राजू पंडित जी, अब उन लोगों की बात करते हैं जिनकी शादी की उम्र तो हो गई है किसी न किसी वजह से, लेकिन बात बन नहीं पाती है, बात बिगड़ जाती है। तो ऐसे लोगों को क्या खास उपाय करने चाहिए जिससे कि उनकी शादी पक्की हो जाए? अब देखो, इस बात पर भी कहना चाहूँगा कि शादी की जो ज़्यादा समस्या हो रही है वो सिटी में हो रही है। गांव में अभी शादी की समस्या नहीं हो रही है। गांव में शादी की उम्र होते ही लड़के लड़की के शादी की चिंता होने लगती है। रिश्तेदार पड़ोसी सब रिश्ता बता देते हैं और विवाह हो जाता है। बहुत जल्दी वैवाहिक जीवन शुरू हो जाता है। लेकिन जो लोग सिटी में रहते हैं तो लड़कियां कहती हैं जब तक मैं पैरों पे नहीं खड़ी हो जाऊंगी तब तक शादी नहीं करूंगी। लड़के कहते हैं जब तक मैं बढ़िया से स्टेबल नहीं हो जाऊंगा शादी नहीं करूंगा। इसमें उम्र व्यतीत हो जाती है और जब उम्र व्यतीत होती है तो काफ़ी योग पीछे छूट जाते हैं। उसके बाद जब रिश्ता ढूंढा जाने लगता है तो कभी सैलरी का मैच नहीं होता है दोनों के, कभी पर्सनालिटी का मैच नहीं होता है, कभी दोनों फैमिली का मैच नहीं होता है। इसलिए रिश्ते बनते ही नहीं हैं और देर नहीं महा अंधेर हो जाती है। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, विवाह सही समय से करने की कोशिश करनी चाहिए। विवाह एक यज्ञ है जिसमें भगवान विष्णु को, अग्नि को और ध्रुवतारा को, ब्राह्मण को, अपने जाति के लोगों को साक्षी मानकर विवाह किया जाता है। यज्ञ करने में देरी क्यों? ज्यों ही बेटी विवाह के लायक हो, ज्यों ही बेटा विवाह के लायक हो, विवाह करना चाहिए। अगर आपकी शादी में सारी योग्यता के बावजूद देरी हो रही है तो हमेशा अपने से बड़े बुजुर्गों का आपको सम्मान, रिस्पेक्ट करना चाहिए। और जब भी आप स्नान करें तो उसमें अपनी माँ से एक चुटकी हल्दी जरूर पानी में मिलवा लीजिए, क्योंकि माँ बाप ही हाथ पीले करते हैं। आप अपने हाथ से हल्दी डालेंगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। माँ के हाथ से हल्दी डलवाइए। अगर माँ नहीं है पिता के हाथ से डलवा लीजिए, अगर पिता भी नहीं है तो भाई के हाथ से डलवा लीजिए। लेकिन हल्दी आपके हाथ से नहीं, हल्दी किसी दूसरे के हाथ से आपके बाल्टी में पड़नी चाहिए। गुरुवार को या 64 दिन लगातार भी ये उपाय किया जा सकता है। और अगर हो सके तो अपने घर पर एक खरगोश पाल लीजिए। अब देखिए, वैसे ये बात विवादित भी हो सकती है क्योंकि जीव जंतुओं को कैद करना गलत बात है। तो खरगोश का चित्र लगा लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा कि एक खरगोश का, सुंदर सफ़ेद खरगोश का चित्र लगा लीजिए। वास्तविक खरगोश घर में मत पालिए। और हर बुधवार को उसे हरी घास खिलाइए। बृहस्पति ग्रह की पूजा करिए। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का 10 माला जप 84 दिन करिए। जब भी आपके माता पिता आपके लिए वर या कन्या देखने जाएं तो उस दिन हल्का लाल रंग का वस्त्र धारण करें। रात को सोने से पहले अपने सिरहाने 8 खजूर रखें और सुबह उसे किसी नदी में प्रवाहित कर दें। जय मां विंध्यवासिनी।